नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। क्या आप 10 kg वेट गेन करना चाहते हैं एक महीने में? रोहित खत्री ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर वेट गेन 10 kg इन 1 मंथ। क्या ये चीज पॉसिबल है? आज हम इस डाइट प्लान को रिव्यू करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 10 kg ऑफ वेट गेन करना पॉसिबल है एक महीने में या ये सिर्फ एक क्लिक बेट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Let's go. What's up guys, this is Rohit Khitri and I'm back with another video। तो guys आज की वीडियो होने वाली है फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर वेट गेन। मेरे भाई ने अप्रोक्सीमेटली 10 किलो वेट गेन किया है। इसकी हाइट भी बढ़ गई है। आप 8-9 महीने पहले जाके वीडियो देख सकते हो। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज बनाई थी जहां पर मैंने अपने भाई को लिया था। इसकी हाइट तो इतनी सी थी और ये पतला सा था। तो इसने 10 किलो वेट गेन कैसे किया? बहुत ही सिंपल डाइट से। पहले फर्क समझो, एक होता है वेट गेन, एक होता है मास गेन। ठीक है, क्योंकि अगर आप वेट गेन करना चाहते हो वो तो आप बाहर की चीजें बर्गर खा के भी कर सकते हो ना, बट अगर आपको मास गेन करना है आपको क्लीन कैलोरीज खानी पड़ेगी। और वो क्लीन कैलोरीज क्या होती है जो आपकी रसोई में मिलेगी सारी, वो मैं दिखाता हूँ। ये पूरे दिन में क्या क्या खाएगा। तो रोहित खत्री का कहने का मतलब है कि हमें मसल गेन करना है, ना कि फैट गेन करना है। कभी भी इस चीज को कंफ्यूज ना करिए कि वेट गेन और मास गेन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम ही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर वेट गेन। स्टार्ट करने से पहले अपने भाई की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन है, साढ़ बन जाओ, तोड़ दो। सब्सक्राइब होना चाहिए। सब्सक्राइब बटन के साथ में आपको घंटा मिलेगा, उसको जरूर दबाएं ताकि जब भी आपको भाई वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको पता चले। और मैं गारंटी देता हूं 15 दिन के अंदर आपका वेट गेन हो जाएगा। आज अपना वेट नाप लेना। बहुत ही सिंपल डाइट है इसकी। इसने अंदर भी कुछ नहीं पहना है। कभी सोच रहे हो इसने कुछ पहना हुआ है, तो इसने वेट गेन कैसे किया, आप कैसे कर सकते हो 15 दिन के अंदर, वो भी बहुत ही आसान डाइट से। फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर वेट गेन। अब बारी है मील नंबर 1 की, क्योंकि ये है ब्रेकफास्ट टाइम। तो मील नंबर 1 में वेट गेन के लिए मेरा भाई जो डाइट लेता है वो लेता है 2 से 4 रोटी लेता है जितनी उसको भूख होती है, और साथ में 2 केले जरूर लेता है, क्योंकि केलों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, रोटी में भी होता है। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको क्लीन कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप क्लीन खाना खाओगे उतना आपका मास गेन होगा। आपको फैट गेन नहीं करना है, आपको वेट गेन करना है, मास गेन करना है, बॉडी पे मास चढ़ाना है। ठीक है, तो पहली जो मील होने वाली है उसमें 2 से 4 रोटी आप ले सकते हो, साथ में 2 केले रखे, और दाल आपके घर में बन रही है, राजमा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, सब्जी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये है मील नंबर 1 वेट गेन के लिए। पहली मील एकदम सिंपल मील है जो हर एक घर में बनती है, दाल रोटी। बिल्कुल अच्छी मील है, सिंपल मील है, सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जरूर खाइए। एक चीज इन्होंने और कही है कि हमें क्लीन कैलोरीज को कंज्यूम करना है। तो क्लीन कैलोरीज का क्या मतलब है? जब भी हम कोई प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे जब हम वेट गेन करते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम फैट की तरह गेन होता है, और ज्यादातर वो क्या होता है आपके पेट पर नजर आता है। जब वो पेट पर नजर आएगा तो आपकी बॉडी बहुत अनइवनली बल्क करेगी और आप एकदम आउट ऑफ शेप नजर आएंगे। क्लीन कैलोरीज खाने का मतलब है कि आप सादा खाना खाएं जिसमें ज्यादा फैट ना हो, प्रोसेस्ड ना हो, एक्स्ट्रा शुगर ना हो। जिस तरह से रोटी, दाल, दही, इस तरह का कुछ भी खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, तो आप एकदम अच्छे से बल्किंग कर पाएंगे, एकदम इन शेप बल्किंग कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप वेट गेन करने के लिए बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो वो मैक्सिमम वेट क्या होगा, फैट की तरह आपके पेट पे आ जाएगा। और आप तो अगर आपको वैसा नहीं नजर आना है तो क्लीन बल्किंग करिए, सादा खाना खाइए जिसमें ज्यादा ऑयल ना हो और वो फूड प्रोसेस्ड ना हो, घर पे बना हो, तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। चलते हैं अगली मील की तरफ। गाइस अब बारी है मील 2 की, और मील 2 में मैं आप लोगों को एक ऐसा मास गेनर बना के दिखा रहा हूं जो अगर आप डेली पियोगे, ये मेरी गारंटी है, तगड़ा साइज हो जाएगा आपका, गारंटी देता हूं। पहले ये शेक मैं पीता था, अब मेरा भाई भी पीने लग गया क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। और इस शेक को आपको कैसे बनाना है उसके लिए रसोई में चलते हैं। मास गेनर वो होता है जो आपकी बॉडी में फैट दे बिना आपका बॉडी का साइज बढ़ा दे। तो अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आपको ये वाला होममेड मास गेनर घर पे बनाना है। और सबसे मेन चीज है यहाँ पर एक बढ़िया क्वालिटी प्रोटीन। मैं यूज करता हूँ ये ज़ीनत न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन, जिसके एक स्कूप में आपको मिलता है 26 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA, 4.3 ग्राम ग्लूटामिन, और इसमें है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स का ब्लेंड होने की वजह से गाइस क्या होता है कि जितना ग्राम प्रोटीन इसमें आपको लिखा है उतना ही आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोटीन में एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ 30 ग्राम प्रोटीन, बट उस प्रोटीन में एंजाइम्स नहीं है, तो आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होगा। 30 ग्राम किसी की बॉडी में 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, बट इसमें जो 26 ग्राम प्रोटीन है, 26 का 26 आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, घुल जाएगा। और मास गेनर के लिए, मास गेनर, वेट गेनर नहीं, मास गेनर। वेट गेन, मास गेन दोनों एक ही चीज है।
इसे बार बार अगर अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो लोग इस चीज पे विश्वास कर ही लेंगे। आपके 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इस तरह की बातें ना फैलाएं जो कि सप्लीमेंट कंपनीज फैलाती हैं। साइज बढ़ाने के लिए प्रोटीन सबसे बेस्ट चीज है जो आपको खरीदना चाहिए। होममेड मास गेनर बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं ये जीनत न्यूट्रिशन का 1 स्कूप प्रोटीन। और गाइस ये प्रोटीन बहुत बढ़िया है, देखो कितना एकदम पाउडर जैसा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन तो मिक्स ही नहीं होते हैं। इसको मैं भी पीऊंगा, मेरा भाई भी पिएगा, तो इस वजह से मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर 2 स्कूप प्रोटीन। साथ ही साथ मैं एक केला यूज कर रहा हूं। बादाम मैं एक मुट्ठी भर के लेता हूं। अगर आप कम लेना चाहते हो कम ले सकते हो, ज्यादा लेना चाहते हो ज्यादा ले सकते हो। बादाम में होता है हाई क्वालिटी ऑफ फैट। आपका फैट जरूरी है, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो फैट से ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो बादाम यूज करना है आपको। तो गाइस दूसरी मील बन के रेडी हो गई है, होममेड मास गेनर। तो यहाँ पर भाई हम अपना अपना ले आए हैं पीने के लिए। प्योरेस्ट फॉर्म इसमें प्रोटीन की है, जीनत न्यूट्रिशन का मैंने इसमें प्रोटीन यूज किया है। 2 स्कूप मैंने डाले हैं। 26 ग्राम प्रोटीन यहाँ है, 26 ग्राम प्रोटीन यहाँ है। प्लस में मैंने ओट्स डाले हैं, उनका अलग से प्रोटीन में। प्लस में मैंने केला डाला और बादाम डाला है। अगली चीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कोई हार्म नहीं है, लेकिन आज तक ऐसी कोई स्टडी हुई नहीं है जिसमें ये प्रूव हुआ हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से जो आपका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होता है। आज तक ऐसी कोई स्टडी आई नहीं है। अगर इन फ्यूचर कभी आती है तो मैं भी इस बात को बताऊंगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम वाला प्रोटीन ही आपको लेना चाहिए। लेकिन अभी इस टाइम पे अगर आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है। कोई नॉर्मल प्रोटीन ले लीजिए जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना भी हो, वो भी उसी तरह काम करेगा। और एक बात इन्होंने और कही है कि आपको फैट्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, जो कि सही बात है। उसके साथ ही आपको फैट्स से डरना नहीं है कि आप फैट्स खाएंगे तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप फैट्स नहीं खाएंगे तो जो भी आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो फैट्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, इनसे भागिए मत, डरिए मत। चलिए अगली मील की तरफ चलते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये तीनों न्यूट्रिएंट सबसे जरूरी है अगर आपको वेट गेन करना है या मास गेन करना है। तो इस मील में जो मेरा भाई ले रहा है वो है चावल और दाल। बेस्ट है इसके लिए। पिछली मील में जो इसका प्रोटीन जो क्वांटिटी थी वो होगी थी 35 ग्राम के पार। साथ ही साथ जो ये लेगा इसके बाद 5 अंडे लेगा जो अभी उबलने लग रहे हैं। तो इस मील में जो आपको लेना है वो है 5 एग व्हाइट्स, दाल और चावल, अगर आपको बढ़िया मास गेन करना है। तो बना लो जल्दी से और मास गेन करो। ये है मील नंबर 3। इसके बाद होगी मील नंबर 4। एक चीज इनके डाइट प्लान में मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इन्होंने घर के ही खाने को अपने डाइट प्लान में इंक्लूड किया है। इन्होंने वैसा नहीं किया जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं कि कोई फैंसी सा मील ले आएंगे, बोलेंगे कि एवोकाडो खा लो। हम गांव में रहते हैं भाई, एवोकाडो कहाँ मिलेगा। इन्होंने सिंपल डाइट प्लान रखा है और घर के खाने से ही अपना डाइट प्लान बनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो किसी भी फैंसी डाइट के पीछे ना भागें। जो घर पे खाना बन रहा है उसी को अच्छे से मैनेज करके खाएं, अपनी कैलोरीज काउंट करें, आपका वेट गेन जरूर होगा। एक बात और, अगर आप प्रोटीन पाउडर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप घर के खाने से भी प्रोटीन ले सकते हैं। जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब बारी है मील नंबर 4 की। और गाइज जो ये मैं मील दिखा रहा हूं ना, ये मील आपको सिर्फ इसी सीजन में लेने को मिलेगी, क्योंकि ये है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। शकरकंदी मास गेन करने के लिए इस पूरी दुनिया का नंबर 1 सुपर फूड है और हमेशा रहेगा। तो इस सीजन में ये अवेलेबल होती है। आप भी खाओ, मेरा भाई भी खा रहा है और मैं भी खा रहा हूं। तो यहां पर मैं ले रहा हूं शकरकंदी, मेरा भाई खा रहा है क्योंकि मेरे भाई के लिए उबली थी, तो मैं भी खा लेता हूं थोड़ी सी। तो ये है मेरे भाई की मील नंबर 4 फॉर मास गेन। अब मील नंबर 4 में इन्होंने कंज्यूम किया है स्वीट पोटैटो, और ये कह रहे हैं कि एक सुपर फूड है वेट गेन करने के लिए। अब स्वीट पोटैटो और पोटैटो में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि जो नॉर्मल पोटैटो होता है उसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू स्वीट पोटैटो। और दूसरी चीज, स्वीट पोटैटो में विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप ये चीज खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आलू खाना है या शकरकंदी खानी है। आगे चलते हैं। तो ये है भाई 5वीं मील जो मेरा भाई लेता है वेट गेन के लिए, जिसमें ये ले रहा है दूध, साथ में ले रहा है बादाम।
बादाम ले लेता है 10 से 15 बादाम। बादाम भाई रात को इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें मैग्नीज होता है, रात को अच्छे से नींद आती है। साथ ही साथ इसमें हाई क्वालिटी ऑफ फैट होता है जिसकी वजह से कैलोरीज भी ज्यादा होती है और जो वेट गेन करने में हेल्प करता है। तो दूध और बादाम 5वीं मील है मेरे भाई की, और आप लोगों को भी लेनी है अगर आपको वेट गेन करना है। दूध और बादाम इनकी लास्ट मील है जो कि ये सोते हुए ले रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो बादाम में मैग्नीशियम होता है जो आपकी स्लीप को एनहांस करता है। ये एकदम सही बात है, लेकिन बादाम खाने से हमारी बॉडी में मेलेटोनिन भी सीक्रेट होता है जो कि स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन है। अगर आप इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं या फिर आपको अच्छी नींद नहीं आती है रात में, तो आप रात में दूध के साथ बादाम खाइए, आपको अच्छी नींद आएगी। धीरे धीरे आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। अब द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, क्या आप 10 kg वेट गेन कर सकते हैं 1 महीने में? इस चीज को हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अगर आप 1 LB वेट गेन करना चाहते हैं जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 0.454 kgs, तो आपको एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी पड़ती है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से, जो कि एक हफ्ते में होती हैं 3500 एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो आपको 3500 एक्स्ट्रा कैलोरीज खानी पड़ती है 1 LB वेट गेन करने के लिए। और अगर आपको 10 kg वेट गेन करना है 1 महीने में, जो कि अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 22 LBS, तो आपको एक हफ्ते में 5.5 LBs वेट गेन करना पड़ेगा। और एक हफ्ते में 5.5 LBs गेन करने के लिए आपको 19,250 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी पड़ेंगी एक हफ्ते में, जिसका मतलब है 2,750 कैलोरीज एक्स्ट्रा इन अ डे। अब जो बंदा वेट गेन करना चाहता है वो जाहिर सी बात है कि इतना खाना नहीं खा पाता होगा, उसको तो 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने में भी मौत आती होगी। और आप उसे कह रहे हैं कि आपको 2750 कैलोरीज एक दिन में एक्स्ट्रा खानी है। 2750 कैलोरीज तो वो एक दिन में खाता भी नहीं है, तो वो 2750 कैलोरीज एक्स्ट्रा कैसे खा लेगा? तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि ये लोग स्प्रेड करते हैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए। अगर मेरी मानो, अगर किसी इंसान को वेट गेन करना है तो 500 कैलोरीज का कैलोरी सरप्लस बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 500 कैलोरीज का सरप्लस भी एक हफ्ते में खाते हैं तो आप एक महीने में 2 kg वेट गेन कर लेंगे, जो कि बहुत 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 ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। आपको अपना वेट गेन करने के लिए रश नहीं करना है। अगर आप रश करेंगे तो पहली चीज इंडाइजेशन का शिकार हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। और अगर आपने इतनी कैलोरीज एक्स्ट्रा खा भी ली तो वो सारी कैलोरीज पेट पे आएंगी। तो सिर्फ 500 कैलोरीज का सरप्लस लें और अपने वेट को धीरे धीरे गेन करें। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।